पिछली वीडियो में जो उत्तराखंड के कुछ सवाल यहाँ पर छूट गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है भूगोल। तो यहाँ पर से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो बने थे, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो उत्तराखंड में बात की गई है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, जिसका जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद नंबर आता है उत्तरकाशी का, और उसके बाद नंबर आता है पिथौरागढ़ का। लेकिन किन्हीं कितनी किताबों पर उत्तरकाशी पर को भी बताया गया है कि इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लेकिन आपको प्रेफरेंस रखनी है चमोली की। तो चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, फिर उत्तरकाशी का नंबर आता है और फिर पिथौरागढ़ का। नेपाल की सीमा से जो यहाँ पर लगे हुए जनपद है, तो नेपाल की सीमा से एक आपका पिथौरागढ़ लग जाता है, एक आपका चंपावत लगता है और एक आपका उधम सिंह नगर है। तो नेपाल की सीमा से 3 जनपद लगते हैं, पिथौरागढ़ ऊपर, उसके बाद बीच में चंपावत और नीचे उधम सिंह नगर। तो आप लोग उत्तर से मान के चलो, उत्तर में पिथौरागढ़, फिर आपका बीच में मिडिल में आपका चंपावत और फिर आपका दक्षिण की तरफ उधम सिंह नगर। ये तीनों ज़िले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान जो है, तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर, और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है 318 सेंटीमीटर के तकरीबन रिकॉर्ड की गई है। बाकी उत्तराखंड में जो औसत वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है बाहरी हिमालय क्षेत्र है। तो यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र जो 80 से 100 सेंटीमीटर की रेंज में यहाँ पर बारिश होती है। तो यहाँ पर नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं, तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ हल्द्वानी के पास है। शिवालिक रेंज का ये हिस्सा है और टिम्बर क्षेत्र में ये आता है। और यहाँ पर गुलरभोज जलाशय जो है, गुलरभोज जलाशय आपका उधम सिंह नगर में है। और दोदा तोली में जो कुंड है वो नागुंड उसको कहा जाता है। भूगोल से ये सवाल बने थे। और बाकी इतिहास और संस्कृति से जो सवाल बने थे प्रीवियस ईयर में, तो कुमाऊं और गढ़वाल में नेपाल दरबार के सर्वोच्च जो पदाधिकारी थे वो थे अमर सिंह थापा। कुमाऊं और गढ़वाल में नेपाल दरबार में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन थे? अमर सिंह थापा। काली नदी से सतलज तक सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त, तो नेपाल नरेश रण बहादुर को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। काली नदी से सतलज पार तक सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे नेपाल नरेश रण बहादुर। गोरखा युद्ध 1815 में जब गोरखा यहाँ पे जी जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनको क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। किसको? नेपाल नरेश रण बहादुर को। उसके बाद जातिवाचक शब्द हटाने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो थे भक्त दर्शन थे। विदेशी वस्त्रों का इन्होंने बहिष्कार भी किया था। तो जातिवाचक शब्द हटाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे भक्त दर्शन, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया था। गढ़ नरेश श्याम शाह को घोड़ा व हाथी देने का उल्लेख भी मिलता है मुगल बादशाह के द्वारा। यहाँ पे इनको गढ़ नरेश जो थे श्याम शाह, उनको घोड़ा व हाथी देने का उल्लेख मिलता है। और किसने दिए थे? मुगल बादशाह ने। और तजू के बाबरी में इसका उल्लेख मिलता है, तजू के बाबरी में। उसके बाद कार्तिकेयपुर, जो कार्तिकेयपुर है, राजवंशों को सूर्यवंशी कहने वाले इतिहासकार जो है बद्रीदत्त पांडे। अल्मोड़ा अखबार 1913 और 1918 के बीच जो प्रकाशित हुआ था। शक्ति समाधान कुमाऊं परिषद 1916 में स्थापना हुई थी, और विलय कांग्रेस में हुआ था 1926 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहने वाले इतिहासकार कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। और अल्मोड़ा अखबार, इनका आपको ध्यान रखना है, 1913 से 1918 के बीच प्रकाशित हुआ था। इनका बद्रीदत्त पांडे का। शक्ति समाधान में यहाँ पर शामिल थे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में। और कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय कब होता है? 1926 में, 10 साल के बाद। और चैती त्यौहार मेला बोक्सा जनजाति का यहाँ पर ये प्रसिद्ध मेला है, चैती त्यौहार। बाकी जो ये मेला लगता है काशीपुर और उधम सिंह नगर में लगता है, काशीपुर में ही लगता है, जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। युद्ध कौशल से संबंधित जो नृत्य है, युद्ध कौशल से संबंधित नृत्य को क्या कहते हैं? सराव नृत्य कहते हैं। युद्ध कौशल से जो संबंधित नृत्य है उसको सराव नृत्य कहते हैं। और पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। और आषाढ़ी कौतिक मेले का स्थानीय जो बोली नाम है, आषाढ़ी कौतिक मेले का स्थानीय बोली नाम है बग्वाल मेला, जो रक्षाबंधन पर लगता है। और बाराही मंदिर चंपावत में पाषाण युद्ध के समय लगता है। और रंग संस्कृति के लिए जो उत्सव है दारमा घाटी उत्सव, उसको कहते हैं। रंग संस्कृति के उत्सव को क्या कहते हैं? दारमा घाटी उत्सव। उसके बाद प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जो सवाल बने, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है? यहाँ पर एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान। देहरादून में आरबीआई की जो शाखा है उसका स्थापना होता है जून 2006 में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना देहरादून में कब होती है? जून 2006 में। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का है? आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड के देहरादून में। उसके बाद कृषि कुंभ आयोजन जो वर्ष में 2 बार होता है, उधम सिंह नगर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960 में इसका निर्माण हुआ था। और कृषि कुंभ आयोजन कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में। बाकी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उसकी स्थापना 1960 में होती है। और वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन कब हुए थे? 1970 से लेकर 1978 के बीच वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन हुए थे। बाकी पर्यावरण और वन्य जीव से जो प्रश्न है, तो उड्डयन वगुक जो फ्लाइंग फॉक्स है तो किसको कहते हैं? उड्डयन वगुक तो फ्लाइंग फॉक्स किसको कहते हैं? चमगादड़ को कहते हैं उड्डयन वगुक फ्लाइंग फॉक्स। बाकी राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये देहरादून में, पौड़ी में भी इसका कुछ क्षेत्र फैला है, हरिद्वार में कुछ फैला है। तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 2015 में इसकी स्थापना होती है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पर्यटक वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है राजा जी, पहला है कॉर्बेट। उसके बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल पशु विहार है चीला, मोतीचूर और यहाँ पर राजा जी। तो ये जो सभी है ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल पशु विहार है, चीला, मोतीचूर और राजा जी। जैव विविधता ह्रास का जो कारण नहीं है तो बंजर भूमि का वनीकरण। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है तो बंजर भूमि का वनीकरण इसका सही जवाब हो जाना था। उसके बाद करंट अफेयर्स से जो उस वक्त एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट अफेयर्स और पैटर्न से कुछ सवाल बने थे। तो मेगा परियोजना का जो उद्घाटन हुआ था पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। तो मेगा परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा हुआ था। और राष्ट्रीय गाँव की जो संख्या है टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो राष्ट्रीय गाँव की संख्या किसको दी जाती है? टिहरी बांध को। उसके बाद एशिया का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, विश्व का चौथे नंबर पर आता है। एशिया का पहला है, विश्व के चौथे नंबर पर है। और इसकी जो हाइट है 260.5 मीटर है और 2400 मेगावाट यहाँ पे बिजली उत्पादन होता है। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? कैप्टन भावना गुरानी। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन भावना थी, कैप्टन भावना गुरानी उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी थी। विश्व पर्यटन दिवस 2024 पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार मिला है जखोला को, जो उत्तरकाशी में। विश्व पर्यटन दिवस 2024 पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार जखोला को मिला, जो उत्तरकाशी में। गुंजी जो पिथौरागढ़ में, सूफी नैनीताल और हरसिल उत्तरकाशी। 27 सितंबर को ये मिला है। उसके बाद गठभोज दिवस मनाया जाता है। गठभोज दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। गठभोज दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो स्थान है 18वां स्थान है उत्तराखंड का 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में। और केरल का इसमें प्रथम स्थान है। गिरिगौरा गंगा सम्मान किसको मिला है? गिरिगौरा गंगा सम्मान ये मिला है डॉक्टर गजेंद्र सिंह को। गिरिगौरा सम्मान गंगा सम्मान ये डॉक्टर गजेंद्र सिंह को मिला है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद जो सम्मेलन हुआ था देहरादून में हुआ था दिसंबर 2024 में। तो ये उस वक्त के करंट अफेयर्स थे। उसके बाद धार्मिक स्थल और यात्रा से जो सवाल बने थे, बद्रीनाथ मंदिर चमोली में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, चार धाम कौन कौन से? गंगोत्री यमुनोत्री जो उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ चमोली में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा? केदारनाथ है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो मंदिर है तुंगनाथ है जो रुद्रप्रयाग में आता है। हरिद्वार से चार धाम की दूरी बढ़ते क्रम में आपको बताऊँ तो यहाँ पे हरिद्वार से चार धाम की दूरी बढ़ते क्रम में रहेगी यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ। तो सबसे नज़दीक हरिद्वार से यमुनोत्री है, फिर केदारनाथ है, फिर गंगोत्री है, फिर बद्रीनाथ, ये बढ़ते क्रम में। उसके बाद खिरसू पर्यटन स्थल का है। खिरसू पर्यटन स्थल है पौड़ी गढ़वाल में। जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर थी उत्तराखंड में 78.82% थी। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ बचे हुए प्रश्न और बाकी पिछली वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो।